अगर आप सॉफ्टवेयर के फील्ड में हैं तो सिस्टम डिज़ाइन नाम के एक टॉपिक का खूब नाम सुना होगा। तो जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते हैं और आप चाहते हैं कि बहुत सारे कस्टमर्स उसे यूज़ करें, तो उस सिस्टम के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, उनके बीच में डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, इंटरैक्शन कैसे हो रहा है, उस सिस्टम की स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी पर आप फॉर्मली सोच विचार करते हैं। इसी प्रोसेस को सिस्टम डिज़ाइन कहते हैं। अब इसमें भी दो टॉपिक्स आते हैं, हाई लेवल डिज़ाइन या HLD एंड लो लेवल डिज़ाइन या LLD। अब हाई लेवल डिज़ाइन का लिटरल मतलब होता है किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को ऊपर झापर से जब तुम देखोगे तो कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से सर्विसेज हैं, उनके बीच में डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, API इंटरैक्शन कैसे हो रहा है, टेक स्टैक के चॉइसेस क्या है, स्केलिंग स्ट्रैटेजीज क्या है। तो इसमें मेन काम होता है कि ब्लॉक डायग्राम्स बनाने होते हैं पूरा आर्किटेक्चर लेवल का, एंड देन फिर कुछ एस्टिमेटेड कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं बेस्ड ऑन योर स्केल। अब LLD में उसी सिस्टम के तुम किसी भी एक ब्लॉक, सर्विस, मॉड्यूल या सब मॉड्यूल को उठा लो तो उसके डिटेल्ड कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन का बात होता है, जैसे कि क्लास कौन से होंगे, मेथड्स कैसे डिफाइन करोगे, क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे, ऊप्स के कौन से कॉन्सेप्ट्स तुम कैसे अप्लाई करोगे, डिज़ाइन पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे इंप्लीमेंट करोगे, कोड की स्केलेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन पे तुम कैसे ध्यान दोगे। तो इसमें तुम्हें UML डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे एंड एक्चुअल कोडिंग करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक रियल टाइम चेस प्लेइंग वेबसाइट है ऑनलाइन, लीचेस.com। अब अगर इसमें HLD का क्वेश्चन आएगा तो बात होगा फ्रंट एंड का, बैक एंड सर्वर्स का, रेट लिमिटिंग, कैशिंग, डेटाबेस तुम कौन सा यूज़ करोगे किस जगह पर, लेटेंसी तुम कैसे हैंडल करोगे, रियल टाइम कम्युनिकेशन तुम वेब सॉकेट से कैसे करोगे, फॉल्ट टॉलरेंट कैसे बनाओगे सिस्टम को, अगर 10 से 10 मिलियन यूजर्स पे तुम जा रहे हो तो तुम कैसे स्केलिंग करोगे। वहीं अगर इसी में तुम LLD का बात करो तो इंडिविजुअल मॉड्यूल्स जैसे सिंगल सेशन तुम कैसे मेंटेन करोगे, मैच मेकिंग कैसे करोगे प्लेयर्स के बीच में, प्लेयर्स का क्यू कैसे मेंटेन करोगे, चेस गेम का लॉजिक कैसे होगा, फेयरनेस कैसे तुम इम्प्लीमेंट करोगे, स्टेट्स कैसे तुम मैनेज करोगे, इन सब पे बात होगा। तो एक अच्छी बात ये होती है कि इन दोनों चीज़ों में HLD और LLD आपस में कॉन्सेप्ट्स ओवरलैप नहीं करते हैं। अगर तुम सीख रहे हो तो LLD HLD को इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली तुम सीख सकते हो, कोई भी पहले सीख सकते हो। बट अगर तुम एक सीनियर लेवल के इंजीनियर हो या आर्किटेक्ट हो, देन यू नीड टू मेक श्योर कि दोनों चीज़ें तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि दैट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल डिज़ाइनिंग अ न्यू सिस्टम। तो स्टे ट्यून्ड बिकॉज नेक्स्ट रील में HLD में रफली क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने होते हैं उसके बारे में बात करेंगे।